हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम अफेयर्स। आज हमारा जो टॉपिक है सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। जैसा कि आपको पता है कि जो सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन है यह 19वीं शताब्दी में प्रारंभ होता है और इसको जो है कुछ बुद्धिजीवी एवं मध्यम वर्ग जो है इससे सर्वाधिक प्रभावित होता है। और इसको प्रारंभ किसने किया था? ये राजा राम मोहन राय जी ने किया था। इससे पहले हमने जो है इस टॉपिक को के ऊपर 2 वीडियो हमने बनाया है, जिसमें हमने राजा राम मोहन राय जी से लेके प्रार्थना समाज, वेद समाज, आर्य समाज और रामकृष्ण मिशन, थियोसॉफिकल सोसाइटी, अलीगढ़ आंदोलन, ये सभी टॉपिक को हमने कवर कर लिया है। अब इससे जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, उसको हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं कि 1873 में जो है सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? ज्योतिबा फुले ने की थी। और इनका जो जन्म है 1827 में एक माली के घर में हुआ था और इन्होंने गैर ब्राह्मण आंदोलन का संचालन किया था। किसने? ज्योतिबा फुले जी ने। इन्होंने अपनी पुस्तक जो है गुलामगिरी एवं संगठन सत्यशोधक समाज के द्वारा पाखंडी ब्राह्मणों एवं उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथ से निम्न जातियों की रक्षा की आवश्यकता पर बल दिया था। तो सबसे पहले आपको याद रखना है, इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं कि ज्योतिबा फुले जी ने जो है उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना कब की? 1873 में। और 1827 में जो है उनका जन्म हुआ था और इन्होंने जो है गैर ब्राह्मण आंदोलन संचालित किया था। और इनकी एक पुस्तक है गुलामगिरी और इनके संगठन का नाम है सत्यशोधक समाज। कई बार क्या होता है, लोग गुलामगिरी को जो है डॉक्टर अंबेडकर के नाम से जो है कंफ्यूज जाते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि गुलामगिरी भीमराव अंबेडकर जी ने नहीं, ये ज्योतिबा फुले जी के द्वारा लिखी गई थी और इनके संगठन का नाम जो है सत्यशोधक समाज है। अब हम राधा कांत देव ने जो है अपने सहयोगियों के साथ मिलकर 1830 ईस्वी में कलकत्ता में धर्म सभा की स्थापना कर सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया एवं रूढ़िवादिता का समर्थन किया। आपको याद रखना है कि जो राधा कांत देव है उन्होंने जो है रूढ़िवादिता का समर्थन किया था और इन्होंने जो है राधा स्वामी सत्संग आंदोलन की स्थापना की। और 1861 में जो है आगरा के एक महाजन या बैंकर जो है तुलसी राम, जो शिवदयाल साहब के नाम से भी जाने जाते थे या स्वामी जी महाराज के भी नाम से लोकप्रिय थे। महाराष्ट्र में जो समाज सुधारक थे गोपाल हरि देशमुख, और इन्होंने जो है लोकहितवादी के रूप में जाना जाता था। किन्हें? गोपाल हरि देशमुख जी को। उसके बाद 19वीं सदी में जो महान पारसी समाज सुधारक बहराम जी एम मालाबारी थे। तो ये पूछा जाता है कि पारसी समाज सुधारक कौन थे? तो बहराम जी एम मालाबारी। रानाडे के जो शिष्य हैं गोपाल कृष्ण गोखले जी, उन्होंने जो है 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना की। तो ये प्रश्न आता है कि सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो ये किया गोपाल कृष्ण गोखले। और ये किसके शिष्य हैं? ये शिष्य हैं रनाडे के। जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं उन्होंने कांग्रेस के 21वें अधिवेशन जो कि 1905 में बनारस में हुआ था, उसकी अध्यक्षता भी इन्होंने ही की थी। और जो गोपाल कृष्ण गोखले जी हैं वो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी थे। 1910 के उपरांत ज्योतिबा फुले के विचारों से प्रेरित होकर मुकुंद राव पाटिल एवं शंकर राव जादव ने एक ब्राह्मण विरोधी एवं प्रबल कांग्रेस विरोधी बहुजन समाज की स्थापना की। तो बहुजन समाज की स्थापना किसने की? मुकुंद राव पाटिल एवं शंकर राव जादव ने 1910 में जो है ज्योतिबा फुले के विचारों से प्रेरित होकर इन्होंने बहुजन समाज की स्थापना की थी। जो छुआछूत उन्मूलन के लिए आयोजित एक सम्मेलन में तिलक ने क्या कहा था? यदि भगवान भी छुआछूत को बर्दाश्त करे तो मैं भगवान को नहीं मानूंगा। तो ये बात आपको याद रखना है। छुआछूत के संबंध में जो तिलक जी हैं उनके भी विचार स्पष्ट थे। तिलक जी को जो है लोग प्रायः लोकमान और भारत का बेताज बादशाह कहते थे। दारुल उलूम देवबंद की स्थापना 1866 में हुई थी। सती प्रथा पर प्रतिबंध जो है लॉर्ड विलियम वेंटिक के समय में 1829 में लगाई गई थी, प्रतिबंधित किया गया था। उसके बाद विधवा पुनर्विवाह जो है ये 1856 के विधवा पुनर्विवाह अधिनियम के नियम 15 के द्वारा विधवा विवाह को वैध करार दिया गया था और उनसे उत्पन्न हुए बच्चे को वैध माना गया था।
और इस समय भारत का गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। तो ये बात आपको याद रखनी है कि सती प्रथा के समय में लॉर्ड विलियम वेंटिक है, जबकि विधवा पुनर्विवाह जो है लॉर्ड कैनिंग के द्वारा लागू किया गया था। उसके बाद जो है ईश्वर चंद्र जो विद्यासागर जी हैं, वो जो है विधवा पुनर्विवाह की स्थिति में सुधार लाने के लिए अथक प्रयास किया था उन्होंने। उसके बाद जो डी.के. कर्वे जी हैं, उन्होंने पूना में विधवा आश्रम की स्थापना की। विष्णु शास्त्री पंडित ने जो है 1850 में विडो रीमैरिज एसोसिएशन की स्थापना की। ये सब फैक्ट्स है जो कि आपको याद ही करने पड़ेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में ये जो एसोसिएशन है, बुक्स है और संगठन है, इनसे संबंधित काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हम देखते हैं कि जो शिशु वध पर प्रतिबंध है, वो गवर्नर जनरल जॉन शोर ने जो है 1795 के बंगाल अधिनियम 21 एवं 1802 के नियम 45 के तहत इस प्रथा को समाप्त किया था। तो आपको बस याद रखना है कि शिशु वध प्रतिबंध जो है किसने समाप्त किया था? ये किया था गवर्नर जनरल जॉन शोर ने। उसके बाद जो नेटिव मैरिज एक्ट है, वो 1872 के इस एक्ट के द्वारा अंतर्जातीय विवाह को मान्यता प्रदान की गई थी। अब आपसे प्रश्न आ जाए कि अंतर्जातीय विवाह को मान्यता कब प्रदान की गई? तो 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट के द्वारा। और इस समय गवर्नर जनरल था नॉर्थ बुकर। और इसके बाद आता है एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891। इस अधिनियम के द्वारा क्या किया गया था कि 12 वर्ष से कम आयु के बालिकाओं के विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। यह लैंसडाउन के समय पारित हुआ था, लैंसडाउन गवर्नर जनरल। और यह अधिनियम जो है बहराम जी मालाबारी के प्रयासों से पारित किया गया था, जो कि पारसी सुधारक हैं। अभी हमने पढ़ा इनके बारे में। उसके बाद देखते हैं शारदा एक्ट के बारे में। 1930 में हरविलास शारदा के प्रयासों से बाल विवाह निषेध कानून, जिसको हम लोग शारदा एक्ट कहते हैं, इसमें जो है लड़कों के विवाह की उम्र 18 और लड़कियों की उम्र जो है 14 वर्ष निर्धारित की गई थी। और इसे जो है लॉर्ड इरविन के समय में पारित किया गया था। तो आपको याद रखना है कि शारदा एक्ट जो है कब आया था? वो लॉर्ड इरविन के समय में 1930 में आया था। उसके बाद नर बलि प्रतिबंध, ये जो है 1844-45 में जो हार्डिंग प्रथम के समय में इसको समाप्त कर दी गई थी। और इसको समाप्त करने के समय जो है वो कैंपबेल की नियुक्ति हो गई। जो दास प्रथा है उस पर जो है प्रतिबंध 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा लगाया गया। और एलन बरो ने जो है 1833 में 5वें अधिनियम के द्वारा पूरे भारत में दास प्रथा को समाप्त कर दिया। इस तरीके से जो हमने सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के संबंध में सारे फैक्ट्स, सभी जो भी एग्ज़ाम से रिलेटेड है, उन सब के बारे में हमने पढ़ लिया। ये जो है टॉपिक 3 पार्ट में है। इसको आपको जो है तीनों पार्ट को एक एक करके देखना है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट में जो है इससे संबंधित जो भी PYQ हैं, उन सभी PYQ को करेंगे, ताकि जो है हमारा पूरा टॉपिक कवर हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।